अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की कोशिशों ने दुनिया को एक बार फिर बड़े खतरे से बचा लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। अमरीका ईरान के मुज़ाकरात के लिए नई राह हमवार हो गई है। अमरीकी ऐलान के मुताबिक इस बार जंगबंदी की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि अमरीका ने जंगबंदी को ईरान के मस्बत जवाब से मशरूत कर दिया। अलबत्ता अपनाए हुर्मुज़ के बंदिश फरीकैन के दरमियान अभी तक एक हल तलब तनाज़े की सूरत में मौजूद है। जंग का खतरा फिर टल गया, अमन की उम्मीद फिर बहाल। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने फिर काम कर दिखाया। ईरान अमरीका जंग में फिर तोसी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। अमरीकी सदर ने कहा कि जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। जंगबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजावीज़ पेश नहीं की जाती। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अपनी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखें और हर लिहाज से तैयार रहें। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक इस बार जंगबंदी की तारीख नहीं रखी गई, बल्कि जंगबंदी को ईरान के मस्बत जवाब से मशरूत कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इससे पहले अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा। दोनों फरीकैन आपस में बैठेंगे तो डील हो जाएगी। अमरीका को इस मामले में कोई जल्दी नहीं। अमरीका जंग खत्म करने के लिए ईरान के साथ मुआहदा कर लेगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया था कि जेडी वेंस और अमरीकी हुक्काम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान जिस नहज पर है उसे मुआहदा करना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि फरीकैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे मुआहदे को अंजाम देने में कामयाब होंगे। अमरीका ने बात मान ली, ईरान पर हमले रोक दिए। वज़ीर आज़म ने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उम्मीद है कि फरीकैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे को अंजाम देने में कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान आने का फैसला फिर लटका दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। अमरीका की जानिब से मुतज़ाद पैगामात और इक़दामात सामने आ रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका ने जंग का आगाज़ किया और अपने वादों की पासदारी नहीं की। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने दावा किया है कि ईरान हमेशा अपने वादों की पासदारी करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी में तोसी के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया है। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि हम पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुकम्मल हिमायत का इजहार किया गया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा कि ईरान अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौक़े पैदा किए गए। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज की अपील की गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पायदार हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फरीकैन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशें जारी हैं।
ادھر اسلام آباد کا ریڈ زون آج بھی بند ہے اور غیر معمولی سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے۔ جی فہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، اسلام آباد کو اس وقت دھچکا لگا جب ایران نے اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے مرحلے میں دوسرے دور میں شرکت سے انکار کیا اور اپنا وفد بھی نہیں بھیجا۔ کل رات تک جو ہے سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی تھی کہ ایران اپنا وفد بھیجے گا، جس کی وجہ سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جنہوں نے کل پاکستان پہنچنا تھا وہ بھی نہیں آئے اور انہوں نے اپنی روانگی مؤخر کر دی۔ لیکن جو سیز فائر کا وقت ختم ہوا، مثبت بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ وزیر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل قاسم منیر کی کوششوں سے امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ شب امریکی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ہی یہ بھی یقین دلایا کہ پاکستان جو سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے خطے میں امن کے لیے وہ جاری رکھے گا۔ اور ذرائع کے مطابق آج بھی جو حکومت پاکستان ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، فیلڈ مارشل قاسم منیر ہیں، وہ مختلف ذرائع سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو رضامند کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، اسلام آباد پیس ٹاکس کے دوسرے دور کا حصہ بنے، اور جب تک ایران اعلان نہیں کرے گا شرکت کا تب تک امریکی وفد بھی پاکستان روانہ نہیں ہوگا۔ بہرحال آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورتی اجلاس طلب کیا وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور اس اجلاس میں تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت کی دفتر خارجہ کو، وزارت خارجہ کو، کہ وہ اپنے رابطے جاری رکھے دوست ممالک کے ذریعے، ایران کو جو ہے اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کرے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ریڈ زون کی اگر بات کی جائے تو وہ آج بھی بند ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق جو امریکن ایڈوانس ٹیمز، سیکیورٹی ٹیمز پاکستان آئی تھیں وہ تاحال پاکستان میں ہی موجود ہیں اور اسی وجہ سے ریڈ زون آج بھی عام شہریوں کے لیے بند ہے، مکمل طور پر گیا ہے ریڈ زون کو۔ ریڈ زون کے اندر آج بھی جو وفاقی وزارتیں، ادارے اور دفاتر ہیں ان میں بہت شکریہ فہد چودھری۔ ایران اور امریکہ کشیدگی میں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بنیادی نقطہ بن چکا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایک بار آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی تو ایران معاہدے سے فرار اختیار کر لے گا، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کی گئی تو مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس بات کا انتظار پوری دنیا کو ہے۔ آبنائے ہرمز پر ٹکراؤ عروج پر، امریکہ اور ایران آمنے سامنے، ناکہ بندی بن گئی سب سے بڑا تنازع۔ آبنائے ہرمز صرف اب سمندری گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی سیاست کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ ایک طرف امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ایران پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی تو پھر ایران سے کبھی کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ ہرمز اس وقت امریکہ کے قبضے میں ہے اور کسی جہاز کو ایرانی بندرگاہوں تک جانے کی اجازت نہیں، جس کے باعث ایران کو روزانہ قریب $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران معاشی دباؤ کا شکار ہے اور ہرمز کھلوانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ایران اسی دباؤ کے خاتمے کو مذاکرات کی شرط بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایربانی نے واضح کیا کہ امریکی ناکہ بندی ختم کیے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ اشارے ملے ہیں کہ پابندیاں نرم ہو سکتی ہیں اور اگر ایسا ہوا تو اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر ڈیڈ لاک برقرار رہا، نہ صرف خطے میں کشیدگی بڑھے گی بلکہ عالمی تیل منڈی بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے اور یہی تعطل آئندہ چند دنوں میں کسی بڑے فیصلے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا کہنا ہے کہ تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کو یرغمال بنانا سیز فائر کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں عباس سراغچی نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگی عمل اور سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جانتا ہے کہ کیسے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جانتے ہیں کہ کیسے پابندیوں کو بے اثر اور ہنڈا گردی کے سامنے مزاحمت کرنی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جے ڈی وینس نے دورہ پاکستان مؤخر کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کا مثبت رد عمل نہ آنے پر دورہ مؤخر کیا گیا۔
मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। उधर CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस में हंगामा और हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। JD Vance समेत आला हुकाम की शिरकत। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिबिस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर खुसूसी तैयारे का रुख भी वाशिंगटन मोड़ दिया गया। इसी फ्लाइट से दोनों को मियामी से यूरोप और फिर पाकिस्तान आना था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात की और नई पेशरफ्त पर जायज़ा लिया। चीनी सफ़ीर की भी इसहाक डार से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अमरीका ईरान कशीदगी पर बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत के अज़्म का इआदा। मुल्तान में हालिया महंगाई की लहर में नान भी महंगे हो गए। नान बाइयों ने सादा और रोखनी नान की कीमतों में भी 5 रुपए का इजाफा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया महंगाई की लहर के बाद नान भाइयों ने नान की कीमतों में भी 5 रुपये इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो नान है, सादा है, रोगनी है, डबल तिलवल है, उनकी कीमतों में 5 रुपये इजाफा देखा जा रहा है। और जो शहरी हैं उनका यही शिकवा है कि नान जो है ना एकदम महंगे हुए, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। यहाँ नान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, क्या वजह है कि नान महंगा हो रहा है? जो पेट्रोल की वजह से, LPG की वजह से, इनके बढ़ने से बहुत निज़ाम ख़राब हुआ है। जो हम शापर लेते थे 300 रुपये किलो, वो अब मिल रहा है 700 रुपये किलो। जो रद्दी लेते थे 100 रुपये किलो, वो 120 रुपये किलो मिल रही है। LPG थी 250 रुपये किलो, वो सीधी 500 रुपये किलो पे पहुंच गई है। इसी की वजह से निज़ाम बढ़ा है और आटा मैदे की कीमतें ऊपर जा रही हैं। हमारी जो भी चीज़ है वो। डीजल की कीमतों में कमी के बाद फैसलाबाद से बैरून शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ना कम होने से अंदरून शहर किराए बरकरार हैं। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतें भी कम करने का मुतालबा किया है। तफसीलात क्या हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से डीजल की कीमतों में कमी की गई है, जिसके बाद हमने देखा है कि अंदरूनी शहर चलने वाली जो ट्रैफिक है उनके किरायों में कमी नहीं की गई। इसके अलावा शहरियों की जानब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि किराए कम करने के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी कम की जाएँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं और उनसे मुश्किलात जानते हैं। ये बताइएगा, डीजल की कीमतें कम हुई हैं तो अंदरूनी शहर ट्रैफिक के किराए कम नहीं किए गए? नहीं सर जी, किराए नहीं कम हुए, डीजल भी कम हो गया है, पेट्रोल भी कम है, किराए उसी तरह ही है। स्टाफ तो स्टाफ 40 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई 60 रुपये ले रहा है, अपने अपने किराए सब लोगों के। और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ होनी चाहिए। हाँ जी, पेट्रोल भी कम होना चाहिए, उसमें डीजल किराए को ज़्यादा मसला आ रहा है। ठीक है, किराया बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। और अब आपको ये बताएं कि ईद उल अज़हा करीब आते ही लोगों की तवज्जो अच्छे कुर्बानी के जानवरों की जानिब मबजूल हो चुकी है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली मौजूद हैं कैटल फार्म पर, जहां खूबसूरत बैल और गाय मंडी में फ़रोख्त के लिए तैयार हैं। ईद उल अज़हा आ गई है। ईद उल अज़हा का मतलब कुर्बानी की ईद, और कुर्बानी में जो है वो खूबसूरत बैल, गाय, बकरे, कुर्बानी के जानवर चाहिए होते हैं। इसीलिए लोग एक मंडी से दूसरी मंडी खूबसूरत जानवर तलाश करते रहते हैं, लेकिन सक्खर में हमने आपकी तलाश ख़त्म कर दी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम खूबसूरत कुर्बानी के जानवर यहाँ मौजूद हैं। क्या खूबसूरत बैल हैं, इसमें काले, सफ़ेद, ब्राउन, बिल्कुल ब्लैकिश, और ये खूबसूरत शहज़ादा, ये वाइट जो है आपके सामने पिंक कलर के इसकी आँखें हैं। हमारे साथ जो है वो फार्म के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितने आपके पास कुर्बानी के जानवर हैं और क्या सूरत हाल है उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम हमारे पास 100 से ऊपर जानवर हैं जिनकी बर वक्त वैक्सीनेशन हर मंथ कराई जाती है, और बिल्कुल आला मयारी का राशन जो होना चाहिए वो हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आपको जानवर साफ़ सुथरे और तगड़े और खुराक में मजबूत नज़र आएंगे। और ये बैल जो है सक्खर की जो है। वज़ीर आज़म ने यौम अर्ज़ के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन के कुदरती वसाइल इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए नागुज़ीर हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअज़म अंदाज में ज़मीन का आलमी दिन मना रहा है। ये दिन ज़मीन की नागुज़ीर अहमियत को उजागर करता है और इसके तहफ़्फ़ुज़ की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर चुका है। मारूफ मज़ाही अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर को बिछड़े 15 बरस बीत गए।
بے مثال فنکار نے 6 ستمبر 1966 کو ٹیلی ویژن سے فنی سفر کا آغاز کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔